दोस्तों, जो चीज़ हमें मार नहीं पाती वह हमें मजबूत बना देती है। यह एक विचार है जो अक्सर सुनने को मिलता है। कई लोग मानते हैं कि किसी बीमारी से बचने के बाद हम और भी बेहतर हो जाते हैं, और यह सुनने में सही भी लगता है क्योंकि इसे हम लोगों ने खुद महसूस किया है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तैयार होकर निकलते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि कभी कभी जो चीज़ हमको मार नहीं पाती वह हमें कमज़ोर बना देती है। तो दोस्तों, जब हम लोग बीमार होते हैं तब क्या होता है, और बीमारी के दौरान हम लोगों के मसल्स इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए हमारी बॉडी एक बड़े देश की तरह है जिसके पास अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत आर्मी है। लेकिन इस देश के चारों ओर वायरस और बैक्टीरिया जैसे कई दुश्मन हैं जो इन रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। अब जब वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करके कोई नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करती हैं तो हम लोगों की सेल्स तुरंत एक रिस्पॉन्स देती हैं। यह रिस्पॉन्स ठीक वैसा होता है जैसे कि जब कोई देश खतरे को महसूस करता है तो उसकी आर्मी सायरन बजाकर खतरे की चेतावनी देती है। दोस्तों, सेल्स एक खास प्रकार की सिग्नल प्रोटीन रिलीज करती हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस हवाई हमले की सायरन की तरह होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये सिग्नल्स फैलते हैं हमारी इम्यून सेल्स और भी ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, जिससे बॉडी का डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा तेज़ी से एक्टिवेट हो जाता है। जल्दी ही हमारी बॉडी के सारे रिसोर्सेज जैसे कि एनर्जी इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत करने में लग जाते हैं, और हमारा ब्रेन भी इस प्रोसेस में शामिल हो जाता है और सिकनेस बिहेवियर को एक्टिवेट करता है, जिससे हम लोगों को लो एनर्जी यानी थकान फील होती है, ज़्यादा नींद आती है और अक्सर हम लोग चिंतित या उदास रहने लगते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों की भूख भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों की दर्द के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हम लोग आराम की ओर रुख करते हैं। इन सब का पर्पज हमारी एनर्जी को बचाना और उसे हम लोगों की इम्यून रिस्पॉन्स में रिडायरेक्ट करना होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी एक हमले के दौरान बहुत सारा एनर्जी बचाने की कोशिश करती है और उसे इम्यून रिस्पॉन्स में इस्तेमाल करती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक देश पर हमला हो और वो अपनी अर्थव्यवस्था को वार इकोनॉमी में बदल ले। इम्यून सिस्टम को ठीक तरह से एक्टिव करना बॉडी के लिए बहुत थकाने वाला और एनर्जी खर्च करने वाला काम होता है। एग्जाम्पल के लिए बुखार को ले लीजिए। बुखार हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स को ज़्यादा तेजी से काम करना पड़ता है, जो कि हीट जनरेट करता है, जिसे हम लोग अक्सर बुखार के समय में फील करते हैं। ये हीट बहुत से बैक्टीरिया और वायरस के लिए मुश्किल पैदा करती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बाद इम्यून सिस्टम उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लाखों स्पेशल इम्यून सेल्स का निर्माण शुरू कर देता है, जिन्हें हम बी सेल्स कहते हैं। ये बी सेल्स हर सेकेंड लाखों एंटीबॉडी बनाते हैं। हर एक को बनाने के लिए सैकड़ों अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमारे खून में एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसे ठीक तरीके से काम करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हर समय अरबों खरबों प्रोटीन बनाए जाते हैं। साइटोकाइंस, जो कि आप जानते ही हैं, ये शरीर में संदेश भेजने और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम करता है। उन्हें भी बार बार नया बनाया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर हमारा शरीर ये सभी चीज़ें भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट से बनाता है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है ताकि ज़्यादा एनर्जी खर्च न हो। ऐसे में शरीर मसल्स में जमा एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल करने लगता है, यानी हमारी मांसपेशियों को तोड़कर उनसे ऊर्जा और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को लेता है। इस तरह हमारी मसल्स, जिन्हें हम लोगों ने कड़ी मेहनत से बनाई होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुर्बान कर दी जाती हैं। दोस्तों, यंग, हेल्दी और फिट लोगों की मसल्स इस प्रोसेस के बाद फिर जल्दी से बन सकती हैं, लेकिन बूढ़े और कमज़ोर लोग या जिनको पहले से किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह प्रोसेस काफ़ी जटिल और थकावट भरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यह डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, बट इन रियलिटी हम इस नुकसान में से बहुत सारा हिस्सा कम करने और अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करने के लिए कुछ कर सकते हैं, और इसके लिए हम इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करने का सबसे अच्छा तरीका आजमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी इम्यून सिस्टम सेकेंडरी है। हर किसी की डिफेंस सिस्टम थोड़ी अलग होती है, जो कुछ एनिमीज के अगेंस्ट स्ट्रांग और कुछ के अगेंस्ट वीक होती है। यह एवोल्यूशनरी अप्रोच से समझ में आता है, क्योंकि यह हमारी स्पीशीज को एक ही इन्फेक्शन से समाप्त होने से बचाता है।
दोस्तों अगर पूरी ह्यूमन स्पीसीज को देखें तो उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी अलग अलग तरह का होता है। मोस्ट ऑफ पीपल इन्फेक्शन का अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड देते हैं, कुछ सुपर रिस्पॉन्डर होते हैं और कुछ अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हिस्ट्री को देखें तो कुछ लोग ब्लैक डेथ से बचे, HIV या कोरोना वायरस के अगेंस्ट अधिक रेजिस्टिव रहे, यहाँ तक कि इबोला के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिव रहे। दूसरी ओर कुछ लोगों की फ्लू से भी आसानी से डेथ हो जाती है, या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट अधिक सेंसिटिव होते हैं। इस स्पेक्ट्रम में आप कहां पर हैं यह अनुमान लगाना असंभव है और आप हर संभव इन्फेक्शन का अलग अलग तरह से जवाब भी देते हैं। यही वजह है कि कुछ बहुत ही स्वस्थ जो कि यंग थे, कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई, जबकि कुछ बूढ़े लोगों के लिए यह हल्का फ्लू जैसा था। यह सोचना कि आप हर बीमारी से बच सकते हैं, यदि आप कभी भी फ्लू से बीमार नहीं होते तो आप यहाँ पर गलत हैं। सबकी इम्यूनिटी कुछ अलग अलग बीमारियों में अच्छा रिएक्ट कर सकती है। आप कभी भी नहीं जान सकते कि आपकी इम्यूनिटी पावर किस में बेहतर है जब तक इसे परखा ना जाए। दोस्तों बीमार होना जीवन के कसीनों में एक जुआ है जहां दांव पर होती है आपकी सेहत हमेशा। लेकिन एक चीज है जो आप कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम के बेस्ट फीचर में से एक को समझना और उसका उपयोग करना। दोस्तों जब आप बीमार होते हैं तो आमतौर पर आपके पास बेहतर सुरक्षा होती है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो उससे आपको अक्सर मेमोरी सेल्स मिलती हैं जो उन स्पेशल एनिमी को मारने में बहुत अच्छी होती हैं जिन बीमारियों को आपने पहले हराया होता है। इससे या तो आप उस बीमारी से फिर अफेक्ट नहीं होते या फिर अगला इन्फेक्शन बहुत हल्का होता है। दोस्तों इसके लिए आप ह्यूमन इंजेन्युटी की एक अमेजिंग अचीवमेंट का यूज कर सकते हैं जो इस मैकेनिज्म को यूज में लाती है, जिससे बीमारी से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है और आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रेंड किया जा सकता है। वह है वैक्सीन। दोस्तों वैक्सीन बेसिकली बीमारी की नकल करती है और आपके डिफेंस सिस्टम को इस प्रकार ट्रेंड करती है कि अगर वह असली बीमारी इन फ्यूचर कभी भी आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। इसका पर्पज वही मेमोरी सेल्स बनाना है जो आप किसी इन्फेक्शन से बचने के बाद पाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आपको कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो सकते हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों करना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास अपनी डिफेंस सिस्टम को ट्रेन करने के दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है वैक्सीन डोजो और दूसरा तरीका है नेचर डोजो। वैक्सीन डोजो की बात करें तो वैक्सीन डोजो में समझिए आप कागजी हथियारों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं और खुद को बचाना सीखते हैं। हाँ, हो सकता है आपको एक चोट या घाव मिले, कभी कभी वैक्सीन के बाद आपको कुछ दिनों के लिए हल्का बुखार भी फील हो सकता है, लेकिन जनरली यही सब होता है, ना कोई परमानेंट घाव ना कोई परमानेंट नुकसान। दूसरी तरफ किसी बीमारी को झेल कर इम्यूनिटी हासिल करना मतलब नेचर डोजो में जाना। नेचर डोजो में समझिए आप असली हथियारों, तेज चाकों और तलवारों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं। हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इसके साथ बहुत सारे घाव और चोटें भी होती हैं और कभी कभी किसी आदमी की इससे डेथ भी हो सकती है, जैसे खसरा से कोई बच्चा या फ्लू से कोई एडल्ट। नेचर डोजो बहुत अधिक रिस्की है। वहीं इसके अलावा वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी नेचुरल रेजिस्टेंस से बेहतर होती है, क्योंकि इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को अधिक इफेक्टिव तरीके से एक्टिव करें। बेशक वैक्सीन कोई जादू नहीं है और कभी कभी यह उतनी अच्छी तरह से सुरक्षा नहीं दे पाती जितनी हमें चाहिए, शायद इसीलिए क्योंकि दुश्मन बहुत तेजी से म्यूटेट कर लेता है, जैसे ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस, या हो सकता है आपकी पर्सनल इम्यून सिस्टम वैक्सीन पर अच्छी रिस्पांस नहीं देती और लो डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। फिर भी वैक्सीन लगवाना हमारी नेचुरल इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करने का अभी तक का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब तो आप समझ गए होंगे क्यों वैक्सीनेशन अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। और दोस्तों आशा करते हैं कि अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तब क्या होता है और बीमारी के दौरान आपके मसल्स इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं। दोस्तों पिछले 100 सालों को देखें तो इंसान ने बीमारियों से लड़ने में जबरदस्त तरक्की हासिल की है और हो सकता है कि आने वाले समय में हम कई बीमारियों को पूरी तरह से हरा दें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमें अपनी और दूसरों की सेहत का ध्यान रखना होगा। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और विज्ञान पर भरोसा रखें। धन्यवाद।